बरसों पुराने गांव सोनापुर की मिट्टी में आज भी कुछ अनकही कहानियां दबी पड़ी थी। खेतों के बीच से आती ठंडी हवा और दूर कहीं बजती घंटियों की आवाज इस गांव को और रहस्यमयी बना देती थी। इसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान, रामू। रामू गरीब था, लेकिन मेहनत में पूरा यकीन रखता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाना और देर रात तक काम करना उसकी आदत थी। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। मेहनत थी, दिल साफ था, पर किस्मत उससे हमेशा दूर ही रहती थी। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, फसल आधी रह गई, तालाबों का पानी भी घट गया। रामू का दिल डूब रहा था। एक रात अपनी फसल देखकर वह टूट गया। हे भगवान, अब बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? उसने तय किया कि अगले दिन सुबह वह जंगल के पास वाले कुएं की ओर जाएगा और वहां की मिट्टी व पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते थे। कहते थे, उस कुएं पर एक भूत का साया है, जो भी रात में वहां जाता है वह वापस नहीं आता। रामू स्वभाव से बहादुर था। उसने सोचा, शायद डराने के लिए बनाया गया झूठ हो। मेरे बच्चों की भूख इससे बड़ी है। अगले दिन सुबह ही रामू जंगल गया। दिल में डर तो था, पर साहस भी था। कुआं बेहद पुराना था। उसके चारों ओर सूखे पेड़ थे, जैसे कोई उस जगह को छोड़कर ही चल गया हो। कुएं से हल्की हल्की हवा की आवाज आती थी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। रामू ने बाल्टी डालकर पानी निकालने की कोशिश की। पानी तो था, लेकिन उसकी खुशबू अजीब थी, कच्ची मिट्टी और सड़न जैसी। तभी एक आवाज आई, ये पानी मत ले, ये तेरे खेत को जला देगा। रामू चौंक गया, चारों तरफ देखा। कौन है? मैं इसी कुएं का बाशिंदा हूँ। अचानक कुएं के अंदर से सफेद धुआं उठने लगा और उस धुएं के बीच एक आकृति उभरी। लंबा कद, काले गड्ढे जैसी आंखें, फटे कपड़े और कलाई में मोटी रस्सी बंधी हुई। रामू के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वह जमीन पर गिरते हुए बोला, भगवान! डर मत किसान, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तू कौन है? क्या चाहता है? मैं भी कभी तेरी तरह एक किसान था। नाम था गोविंद। सालों पहले यहाँ भयंकर सूखा पड़ा था। मैं भी अपने परिवार के लिए पानी लेने आया था, लेकिन गांव के जमींदारों ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये कुआं सिर्फ अमीरों के लिए है। जब मैंने पानी लेने की जिद की, उन्होंने मुझे रस्सी में बांधकर इसी कुएं में फेंक दिया। मेरे शरीर की मौत तो हो गई, पर आत्मा आज तक यही भटक रही है, क्योंकि जो अन्याय सहे वो कभी भूला नहीं। लेकिन मैं तेरी तरह गरीबों का दर्द समझता हूँ। अगर तू सच्चा और मेहनती है तो मैं तुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि फसल बच जाए, मेरे बच्चे भूखे ना सोए। कुएं का पानी मत लेना, वो जहर से भरा है जो जमींदारों ने सालों तक डाल डाल कर गंदा किया है, ताकि कोई गरीब इसका इस्तेमाल न कर सके। तो मैं क्या करूं? कोई रास्ता बताओ। जंगल के बीचों बीच एक छोटा तालाब है, किसी को उसका पता नहीं। वहाँ का पानी साफ है, पवित्र है और फसल को हरा कर देता है। मैं तुझे रास्ता दिखा दूंगा। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी मौत को एक दुर्घटना बताया गया था। मेरे परिवार को आज तक मेरी सच्चाई नहीं पता। उन्हें बताना कि उनके पिता किसी अपराध में नहीं मरे, बल्कि न्याय की लड़ाई में मारे गए। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी कहानी जरूर बताऊंगा। भूत की आंखों में चमक आ गई। गोविंद ने रास्ता दिखाते हुए कहा। रामू ने उसका पीछा किया। पेड़ अपने आप हटते जा रहे थे, जैसे जंगल भी उस भूत का सम्मान करता हो। लगभग आधे घंटे बाद वे एक छोटे सुनहरे पानी वाले तालाब के पास पहुंचे। पानी बिल्कुल शांत और साफ था। यहीं से पानी ले। इस पानी से तेरी फसल ऐसे लहलहाएगी जैसे बरसात अभी अभी हुई हो। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। सिर्फ सच, सच ही मुझे मुक्त करेगा। अगले दिन सुबह रामू ने तालाब का पानी खेत में डाला। चमत्कार हुआ। सुर्ख मिट्टी अचानक नम हो गई। सूखी पौधों में फिर से जान आने लगी। खेत पूरे हरे हो गए। गांव वाले दंग रह गए। रामू, तेरा खेत तो चमक रहा है। कहाँ से पानी लाया? जंगल का पानी है भाई,
ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ा चमत्कार करवाती है। लेकिन उसने गोविंद की बात किसी से नहीं कही। वादा जो किया था, एक रात घर लौटते समय रामू को लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, गोविंद खड़ा था। किसान, वादा याद है? हाँ, कल ही तुम्हारे परिवार के पास जाऊंगा। अगले दिन सुबह रामू गोविंद के पुराने घर गया। वहां उसकी बूढ़ी पत्नी बैठी थी, आंखों में उम्र भर का दुख। रामू ने धीरे से कहा, तुम्हारे पति गोविंद, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था। फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी। बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। सालों तक लोग मुझे बताते रहे कि मेरे पति चोर थे। आज पहली बार किसी ने सच बताया है। ईश्वर तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरी आत्मा का बोझ हल्का कर दिया। रात को जब रामू अपने घर पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई। खिड़की अपने आप खुल गई। वही धुआं, वही आकृति फिर उसके सामने आई। पर इस बार गोविंद की आंखों में शांति थी, दर्द नहीं। किसान, तूने मेरा वादा पूरा किया, अब मेरी आत्मा मुक्त हो सकेगी। गोविंद की आंखों में आंसू थे। गोविंद धीरे धीरे आसमान में विलीन होने लगा। उसकी आखिरी आवाज सुनाई दी, सच कभी नहीं मरता।